जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। राजधानी रायपुर में इन दिनों अपराध को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चा इसलिए कि 24 घंटे के भीतर 3 हत्याएं कर दी जाती है, 3 हत्या के मामले दर्ज कर लिए जाते हैं और आंकड़ों की माने तो पिछले 20 दिनों में तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये हाल है राजधानी रायपुर का। इसमें सियासत में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, तो वो है सत्ताधारी दल ये कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आंकड़े चिंताजनक है। चिंताजनक आंकड़ों को लेकर, तमाम स्थितियों को लेकर, अपराध के आंकड़ों, उसके करने के तरीकों पे, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध जिम्मेदारों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हाल फिलहाल के आंकड़ों की माने तो राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में जघन्य अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात अगर सिर्फ राजधानी की करें तो यहाँ 20 दिनों में हत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में हत्याओं का सिलसिला, 20 दिनों में 14 से अधिक हत्या के मामले दर्ज। राजधानी की पुलिसिंग पर उठे कई गंभीर सवाल। आखिर कैसे थमेगा अपराध? कौन है जिम्मेदार? पहले चाकूबाजी, फिर अब हत्या के मामलों में इजाफा। पुलिसिया खौफ नहीं, अपराधी हुए बेखौफ। अपराधों पर विपक्ष के सरकार से तीखे सवाल। 1000 के करीब जनता पर एक पुलिसकर्मी, कैसे संभले राजधानी? किसी भी राज्य की राजधानी उस राज्य की प्रशासनिक कानून व्यवस्था, पुलिसिंग को परिभाषित करने के लिए पर्याय मानी जाती है। माना जाता है कि राजधानी का जैसा हाल हो उसी अनुसार जनता प्रदेश के हाल का आकलन करेगी, फिर चाहे वो बाहर से आए अतिथि हो या दिल्ली बैठने वाले राजनेता ही क्यों ना हो। लेकिन मौजूदा समय में रायपुर की पुलिसिंग कैसी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े हत्या, मामूली बात पर हत्या, हत्या के आक्रोश में एक और हत्या, राह चलते लोगों को बिना बात जलाकर मारने का प्रयास, ये तमाम बातें किसी से छिपी नहीं है। बात आंकड़ों की करें तो दीपावली से लेकर अब तक रायपुर में करीब 1.5 दर्जन हत्या के मामले सामने आए। एक समय होता था जब पुलिस के जूतों की धमक हुआ करती थी, पुलिस के वाहन की आवाज से अपराधी छुप जाया करते थे, मगर अब तो पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ा दी जाती है। खैर, इन सब के बीच विषय पर सियासी बयान भी सुन लीजिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहते हैं कि गली गली शराब परोसी जा रही है, लोग पी रहे हैं, लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि 2 दिनों में रायपुर में इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है। तो ये तो गली गली में जब आपको छूट मिलेगा तो गली गली में हमारे लोग पिएंगे, गली गली में झगड़ा करेंगे, गली गली में लड़ाई होगी, चाकू चलेगा और मर्डर होगी। इसका उदाहरण आप 2 दिन में ही देख लीजिए। बेखौफ भयमुक्त समाज के लिए पुलिसिया खौफ का होना बेहद ही जरूरी माना गया है, मगर राजधानी में ही 24 घंटे में 3-3 हत्याएं हो जाएंगी तो समझ लीजिए पुलिस का खौफ आखिर कितना है। खैर, अपराधियों के हौसले, अपराध के आंकड़ों के बीच सियासत में वार पलटवार होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कानून व्यवस्था को लेकर जैसे ही विपक्ष के नेता ने सरकार की ओर घेरा तो सत्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान सामने आया। पलटवार करते हुए कहा कि सरकार एक्शन में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो घटनाएं हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। जितनी घटनाएं हुई है उसमें कांग्रेस के लोग ही अपराधी निकल रहे हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों को शायद सरकार कानून के डंडे से निपटाएगी। पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। अपराधियों पे अंकुश रखे, शायद सरकार का स्पष्ट निर्देश है और उसको लेकर शायद सरकार ने हमेशा वरिष्ठ कप्तान तक को इसमें पनिशमेंट दिया। नेताओं के इन बयानों के परे सच तो यह है कि अपराध के आंकड़े, अपराध के तरीके, अपराध की वजह, अपराध का असर ऐसा है जिस पर गंभीर और अति गंभीर चर्चा, चिंतन कर ठोस कदम उठाने होंगे। वरना अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप और हम अपने घरों से निकलने से भी डरने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश में स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की स्थिति का जिक्र इसलिए क्योंकि राजधानी को नजीर माना जाता है, राजधानी को तस्वीर माना जाता है, राजधानी को केंद्र बिंदु माना जाता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों को तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों बढ़ रही है हत्याएं, क्यों अपराध के ग्राफ में इजाफा हो रहा है? क्या समझते हैं आप, क्या देखते हैं, क्या आपका आकलन है? जी पकड़, आप कितना भी पब्लिश करवाते रहें, कितना भी आप कैमरे के सामने बोलते रहें, लेकिन ये है कि आपका जो दबाव और आपका जो है नियंत्रण कितना है, ये एक मायने रखता है। और देखिए, जो घटनाक्रम जो आप बात कर रहे हैं, मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए विधानसभा, जहां अगले महीने शीतकालीन सत्र होना है, तो वहां विधानसभा के करीब मर्डर हो जाता है और रोड जाम कर देते हैं गांव वाले आमा सिवनी के करीब, और वहां पे ये कि एम्बुलेंस फंस जाती है। फिर रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के ठीक पहले यहाँ पे जो है विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस में जहाँ सेंट्रल जेल है वहां पे गोली चल जाती है। बिल्कुल। ये 2 संवेदनशील क्षेत्र। फिर वीआईपी रोड से लगा हुआ है मौसरी विहार, जहाँ पे सांसद विधायक रहते हैं, और सबसे बदनामशुदा जगह आजकल वीआईपी रोड हो गई है। उसके पहले मैं बहुत इतिहास में नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन बात यह है अवधेश जी कि आज 24 साल हो गए राज्य को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो है नियंत्रण में नहीं हो सकता। मुझे क्या है कि बार बार इतिहास दोहराना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। जोगी जी का शासनकाल, उनको तो समय कम मिला था और इतना ज्यादा कड़ा नियंत्रण था, इतना प्रेशर था पुलिस महकमे में, यहाँ पे जो डॉन तथा कथित जो डॉन होते थे रायपुर के, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा था, और वहाँ पे जो अपराधी किस्म के लोग थे तो उनको चड्डी पहन के घुमा दिया जाता था, और रिक्शे वालों को कहा जाता था लाठ जूते चलाओ इन पे। मतलब इतना ज्यादा शर्मसार कर दिया जाता था कि सिर उठाने के पहले 10 बार सोचे। जब एक समय में इस दौर में नियंत्रण हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, सुंदरानी जी, सीधा जवाब दे दीजिए। आप विधायक रह चुके साहब, बेहद वरिष्ठ नेता है, क्यों नियंत्रण नहीं लग पा रहा अपराध पे? आदरणीय डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई है, 3 मर्डर 2 दिन में हुए हैं, दुर्भाग्यजनक है, नहीं होने चाहिए। लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा, पुलिस प्रशासन किसी अपराधी को नहीं बख्शेगा। सारे के सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसते जा रहा है। घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप देखिए जो पूर्व में घटनाएं हुई, अनेक घटनाओं में तो कांग्रेस के लोगों का हाथ नजर आया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, चाहे कांग्रेस का हाथ हो या किसी का भी हाथ हो, ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। किसी के घर का चिराग नहीं उजड़ना चाहिए, और पुलिस को और भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने अपराध को खुली छूट दे रखी थी, उस पर नियंत्रण पाते पाते थोड़ा वक्त लगा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री जी के प्रयास और राष्ट्रीय भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद जिस प्रकार नक्सलवाद से मुक्ति की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो इन अपराधों से, ये तो छोटे मोटे अपराध हैं, इनसे भी मुक्ति छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। अमित जी, 5 साल में अपराधियों को खुली छूट मिली थी, नियंत्रण करते करते थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब अपराध की जननी कांग्रेस है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है, 1 साल से बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। जवाब दीजिए जरा। देखिए, प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और जिस प्रकार का दहशत का माहौल है छत्तीसगढ़ में, अब आम आदमी ये मान चुका है कि हम यहाँ पर शायद सरकार में असुरक्षित हैं, और वो स्वतः ही ये जान चुका है कि इस प्रदेश में बैठी हुई सरकार से कुछ कानून व्यवस्था संभलने वाली नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरीके से फेल है। अपराधियों में जो खौफ होना चाहिए, पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, जैसे अभी भैया ने कहा, अनिरुद्ध भैया ने, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई श्रीचंद भैया ने कहा
कि हम नक्सलवाद की खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं और ये छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं। मेरी कठोर आपत्ति है इनके शब्दों पे। बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर राजधानी में यहाँ पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाए और उसके बाद उसका गला दबा दिया जाए तो ये छोटी घटनाएं नहीं होती। अगर लगातार कहीं खमारडी में किराएदार है वो जो बुजुर्ग दंपत्ति, जो बनर्जी दंपत्ति थे, उनके पति की हत्या हो जाए तो वो छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती। राहेजा टावर के पास अगर वहां का ठेकेदार अगर वहां पर सुंदरलाल साहू की हत्या कर दे तो ये छोटी मोटे अपराध नहीं होते। और लगातार अगर थाने के चंद कदम की दूरी पे अगर व्यक्ति को जलाया जाए तो ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती। और जैसा बहुत ही सम्मानित अभी अनिरुद्ध भैया ने कहा कि विधानसभा से कुछ दूरी पर सड्डू शराब भट्टी के पास अगर युवक की हत्या हो जाए, वहां डबल मर्डर हो जाए, लोगों को सड़कों पे आना हो जाए, ये छोटी घटनाएं नहीं होती। उसी प्रकार से घर से उठाकर हरीश और सागर की हत्या कर दी जाती है, जो डबल मर्डर की मैंने बात की, ये छोटी घटनाएं नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी और जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा। 11 महीने हो गए, कब तक कांग्रेसियों पे आप अपने कहते हैं ना नाकामी को कांग्रेसियों पर आप थोपने का काम करेंगे। आप विधायक रहे, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से कब तक बीजेपी भागेगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिस प्रकार के अपराध यहां पर घटित हो रहे हैं, 20 दिनों में 15 से ज्यादा अगर मर्डर हो जाते हैं तो हम सब के लिए, हम चारों के लिए ये सोचने का विषय है। और जिस प्रकार की प्रकृति के यहां पर अपराध हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की तासीर में ना पहले कभी देखने को मिला था, ना हम चाहते हैं कि ऐसा आगे देखने को मिले। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पुलिस जो अजीत जोगी जी की इन्होंने बात, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की अनिरुद्ध भैया ने याद दिलाई, मुझे लगता है कि अब ऐसे मेजर स्टेप सरकार को लेने चाहिए और बहुत कड़ाई के साथ उन अपराधियों के साथ निपटना चाहिए। मुझे लगता है लाठी पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसके जूते की चमक और बूटों की धमक दोनों सड़कों पे दिखनी चाहिए। अपराधियों के बीच में खौफ होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बातों से किसी को विरोध भी लगे, अब ठोकने की पॉलिसी भी अपनाना चाहिए, उनका जुलूस निकालना चाहिए, उन्हें जिला बदर की कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अभी जी आपने बेहद गंभीर बात कही, बिल्कुल सही कहा आपने कि कठोरता दिखाई पड़नी चाहिए। दुर्ग में एनकाउंटर कर दिया गया अपराधी का, लेकिन खौफ नहीं आ पा रहा है। अनिरुद्ध जी, सरकार लाठी दे देगी आपके हाथ में, मतलब पुलिस के हाथ में, कह देगी अपराध पे नियंत्रण लगा लीजिए, लगाएगी तो पुलिस ना, कहीं पुलिसिंग के बीच में तो कई गोलमोल चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सूरजपुर की घटना याद कर लीजिए, दोहरा हत्याकांड, पूरी जो घूम फिर के कहानी घूमी वो पुलिस पे आके टिक गई कि पुलिस उस व्यक्ति से, जो हत्यारा था, आरोपी है जो, उस व्यक्ति से ऑबलाइज होते रही, गाहे बगाहे उससे पैसा लेते रही, उपकृत होते रही, अब उसने हत्या कर दी साहब उसके परिजनों की। देखिए, सूरजपुर का उदाहरण आपने दे दिया। यहाँ पता लगा कि जेल से पेशी में जा रहे हैं और वहां पे वो नाश्ता पानी हो रहा है, तो लंच हो रहा है, उसके कितने वीडियो हम सब ने देखे। और दूसरी बात, अवधेश जी राजधानी पे ही लौटे हैं, आपने कितनी ही दिवाली देखी, अमित भाई ने कितनी ही दिवाली देखी, सुंदरानी जी ने कितनी दिवाली देखी, मैंने भी कितनी दिवाली देखी। इस बार की दिवाली जब यहाँ मनी, और इस बार की दिवाली के बाद 2 दिन का जो अखबारों का अवकाश हुआ, जब समाचार पत्र में हाथ में आए, तो समाचार पत्र जो अपराध की खबरों से रंगे हुए थे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नई सरकार बनी तो यहाँ पे सब बनते के साथ शुरू हो गया। मैं तो पिछले सरकार का भी उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे कंकाली पारा जो क्षेत्र है, वहां पे एक जो है जो सुन नहीं सकता था, गूंगा, और सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, तो एक लड़की को एक्टिवा में साइड नहीं मिला तो लड़की ने उस आदमी का मर्डर कर दिया। बिल्कुल। और अवधेश जी, ये ऐसा क्या कि आप सुने या आपने सुंदरानी जी सुना, आपने सुना अमित जी, या मैंने कभी सुना होगा, यहाँ पे एक जो है बुढ़ेश्वर मंदिर के पास, यहाँ पे जिसका कोई घर बार नहीं है, कोई घर बार नहीं, कोई उसकी अपनी दुनिया नहीं है, केवल 1-2 सेंटेंस बोल दिया तो उसको जिंदा जला दिया गया। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं। और दूसरी बात ये, मैंने कहा ना कि ये तुरंत का नहीं है। आपको याद होगा अवधेश जी, इस सरकार के पहले की बात है, जेल सत्याग्रह नाम से रायपुर जेल से फेसबुक अकाउंट बन गया था, वहां लोग लामबंद हो गए थे, जेल के भीतर रहने वाले, जेल के भीतर संगठन बन गया था कि अब यहाँ से जो है हमारी मांगों को लेकर आवाज उठेगी। तो कुल मिला के इतनी निरंकुशता मतलब जो चली आ रही है। और अवधेश जी, शायद आप गुढ़ियारी में रहते हैं, गुढ़ियारी का वो वीडियो मेरे को दहला गया था कि वहां पे आधे पौन घंटे तक के जो एक युवक वहां पे एक लड़की को सोटा मार मार के रोड में घूम रहा है और कोई वहां पे बोल नहीं पा रहा था। इतनी दहशत, तो मतलब ये कि कहाँ पुलिस तंत्र कहाँ पर है।
ठीक है सुंदरानी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिसकी जो जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ेगी और ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। अगर सरकार ने खुली छूट दे दी, क्या गारंटी उसके बाद भी अपराध पे आप अंकुश लगा देंगे? क्योंकि कई तरह की बातें निकल के आई, थाने की बोलियों की का आरोप आप लोगों ने लगाया जब विपक्ष में आप थे। तो देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से जिसकी जो जवाबदारी है उसको वो जवाबदारी लेनी चाहिए। हम सरकार में हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भय मुक्त वातावरण निर्मित करना, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। आने वाले दिनों में आप खुद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं न कहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लाइन पे लाया है और लोगों को सुरक्षा प्रदान किया, और निश्चित रूप से आम आदमी के जिंदगी की सुरक्षा की जवाबदारी हमारी सरकार की, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। हमने तो 5 साल का उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार से अपराध बढ़े थे और उस पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी जवाबदारी से विमुख नहीं होंगे। ठीक है अमित जी, हत्या के तरीके पे आ जाइए थोड़ा सा। आप समझना, आप तो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हत्या के तरीके, नशे में हत्या, मामूली रंजिश पे हत्या, और कुल मिला के हत्या के तरीके पे नशा सबसे बड़ा फैक्टर है। वो कब है? जब राजधानी में निजात अभियान चलाया जा रहा है जोरों शोरों से। अमित जी कह दीजिए कुछ इस पे। देखिए, पुरानी रंजिश, नशे के कारण हत्या और जिस प्रकार से हथियारों का प्रयोग हो रहा है, मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं अपने बड़े भाई सुंदरानी जी से कि सरकार में जो प्रशासन है उसको बोलिए कि छापामार कार्रवाई करे, ये हथियार कहां से आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों में घटनाएं हैं, पुरानी रंजिश पे उस पे मर्डर हो जा रहा है, किसी पे कुछ कोई कह दे रहा है तो उस पे मर्डर हो जा रहा है। मुझे लगता है जो एक राजधानी का एक माहौल होना चाहिए, इतना भय युक्त हो गया है, भय मुक्त होना चाहिए, भय युक्त हो गया है, और कहीं ना कहीं अपराधियों में कानून का डर खत्म सा हो गया है। और लगातार मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ हमेशा से समस्या का भेद गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यूं ही नहीं कहा जाता अवधेश जी, यहाँ के लोगों की तासीर जो है वो मिलजुल के रहने की है। यहाँ पर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, जो अपराध होते जरूर थे लेकिन ऐसे भी अपराध नहीं होते थे जैसी प्रवृत्ति अब देखने को मिल रही है कि जिंदा जला देना, गला दबा देना, अगर आप किराएदार हैं कि मकान मालिक को मार डालना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो कहा, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी मित्र बनाने की आवश्यकता है। पुलिस मित्र को बढ़ाना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। लोगों में एक जो अभी भय का माहौल आ गया है, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है, लोगों के बीच में भी पुलिस मित्र अगर आप रहेंगे, एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हम एक कॉल करेंगे और कार्रवाई होगी, हम एक कॉल करेंगे और बिल्कुल जो फेयर है वही कार्रवाई होगी। आम आदमी और खास आदमी में डिफरेंशिएट करके अगर आप सख्त धारा की जगह इजी वे में अगर आप सेक्शन लगा देंगे और वो छूट जाएगा तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। मेरा एक ही चीज कहना है कि आप आम और खास आदमी को देख के पुलिस कार्रवाई ना करे, शासन प्रशासन जो है वो फेयर कार्रवाई करे। और मुझे लगता है कि आप पुलिस प्रशासन से आप उनको कहिए कि कहीं ना कहीं आप कड़ाई से पालन करिए। जिला बदर की लिस्ट बननी चाहिए, लगातार ऐप बनाने चाहिए। आपने मनपसंद ऐप बनाए हैं ना, अभी आप ऐसा कोई ऐप बनाइए कि एक क्लिक में सारे उसके केसेस आ जाए, कितना वो खतरनाक अपराधी है लोगों को दिखने लग जाए। और लगातार मैंने कहा ना, मनपसंद ऐप से ज्यादा जरूरी है कि हम छत्तीसगढ़ की राजधानी, अपने इस शहर को जो बहुत ही खूबसूरत है, रायपुर से हम सब बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि यहां पर अपराध ना बढ़े, अपराध खत्म हो। अपराधी की प्रवृत्ति जिस प्रकार से आ रही है, मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, मैं इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, अगर सुंदरानी भैया या भाजपा या सरकार को लगता है कि कांग्रेस की कोई जरूरत है, हम सदैव उनके साथ हैं। हमको हमारे इस प्रदेश को, हमको हमारे राजधानी को ऐसा बनाना है कि लोगों को लगे कि यहां पर रहने वाला व्यक्ति सुखद है, पूरे देश के लोग यहां रहने के लिए उतारू है, ना कि यहां से लोग दूसरे शहरों में चले जाए। ठीक है, अपराधियों की सूची सार्वजनिक हो जाएगी, उनके अपराधों का गुनाह रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप ही लोग कहेंगे कि अपराध से घृणा कभी अपराधियों से नहीं। गांधी जी ने कहा था। खैर मैं लौटूंगा आपके पास, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके। मैं जब अनिरुद्ध जी का रुका, अनिरुद्ध जी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं,
4 दिन पहले का वाक्य बताता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी बैठक बुलाते हैं, बैठक में नाराजगी के साथ वो कहते हैं कि आप लोग सेटिंग करने में क्यों लग जाते हैं, गंभीरता से जिम्मेदारी से ऑन कैमरा कह रहा हूं। कहते हैं वो डीजीपी कि आप अपराधियों को, आरोपियों को हवाई जहाज से बैठा के रायपुर ले आते हैं, उसका खर्चा दूसरी पार्टी से ले लेते हैं और उसके बाद मामला सेटल करके छोड़ देते हैं। कैसे पुलिसिंग दुरुस्त होगी? हाई प्रोफाइल चीजों में उलझ गए आप तो। अवधेश जी, आपने जो सवाल किया तो ये बहुत अच्छा किया कि पहला शब्द आपने यूज किया सरकार। मैं इसका जवाब थोड़ा दूसरे ढंग से देता हूं। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और सरकार अगर कहीं पुलिस को स्वतंत्रता दे तो पुलिस क्या नहीं कर सकती। मुंबई जैसे शहर का उदाहरण इसलिए देना है क्योंकि वो सारे लोगों के संज्ञान में, और सारे लोग जानते हैं जब पानी सिर से ऊपर चला गया था वहां पे, और जिस तरह स्वतंत्रता हुई तो देखे आपको याद होगा कि दनादन एनकाउंटर हुए थे, और इतने एनकाउंटर हो गए कि उसमें अब तक 56 फिल्म बन गई। एक यादगार फिल्म है अब तक 56। आपने दुर्ग का भी उदाहरण दिया अवधेश जी की, दुर्ग में एनकाउंटर हुआ। एक सिस्टम अगर कहीं डेवलप कर लिया जाए, आपने बैठक की यहाँ पे एक मिसाल पेश की, अगर कहीं एक सिस्टम डेवलप कर लिया जाए तो क्यों ना इसका समाधान निकल सकता है। ये मजबूरी होती है कि जब अगर कहीं कोई नियंत्रण ना रहे तो जय और वीरू की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है सुंदरानी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ओवरबर्डन है? लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हें देखना है, उन्हें वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, अपराध भी उन्हें संभालना है, गश्त भी करनी है, थानों को भी देखरेख करना है। क्या कुछ करेंगे इसके लिए? डॉक्टर अवधेश जी, ओवर बर्डन वाली बात नहीं है, ये तो रूटीन के काम है, ये पुलिस को ही देखने होते हैं। हर शासन चाहे किसी की भी सरकार हो, पुलिस की ये सारी जिम्मेदारियां होती है। वीआईपी को भी देखना है, अपराध को भी रोकना है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है अपराध को रोकने के लिए, भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए, आम आदमी सुरक्षित महसूस करे, ये हमारा पहला कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को हम पूरी तरह से निभाएंगे। निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी होंगे। ठीक है अमित जी। सुंदरानी जी बिल्कुल गैर राजनीतिक बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और भय मुक्त समाज की स्थापना करके दिखाएंगे। क्या लगता है हो पाएगा, संभव है धरातल पे? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप इच्छा शक्ति कर लें तो मुझे लगता है जो आज छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा है कि हम इस सरकार में असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं, और हर दिन हमारी राजधानी जो है कहीं ना कहीं सहम रही है हत्याओं से, अपराध से, मुझे लगता है अगर शासन प्रशासन चाह ले तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जो उनसे ना हो पाए। और मैंने कहा ना, अब लाठी पुलिस की आवश्यकता है, अब थोड़ी कड़ाई की आवश्यकता है। लगातार अगर आप कार्रवाई करेंगे, लगातार फेयर अगर आप कार्रवाई करेंगे, मुझे लगता है कि अपराधों में कमी आएगी। लेकिन निश्चित तौर पे उसके लिए आपको बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा अपराध जो हो रहा है उसके संभल नहीं रहा है, और एक मैं फेयर में बात करना चाहता हूं जी, राजनीति से परे हटके आप बिल्कुल सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाइए, आप पत्रकारों को बुलाइए, सीनियर पत्रकारों को बुलाइए और पूछिए कि आप क्या इनिशिएटिव हम करें कि हमारे प्रदेश में, इसमें कहीं कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है, कि हम इसको कैसे सुरक्षित करें, क्योंकि हमारे को लोगों के बीच में विश्वास भी डेवलप करना है, जो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी आ रही है अपराध को देखते हुए। आपने एक शब्द कहा कि मुंबई का उदाहरण आपने दिया कि पानी जब सबसे ऊपर चले जाए। अमित जी कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कड़ाई से पालन होना चाहिए। कब होगा? किसने रोका इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए? और कितना पानी सिर के ऊपर जाएगा? 20 दिन में 1.5 दर्जन हत्या हो गई है राजधानी में, और किस चीज का इंतजार है कड़ाई से पालन करने के लिए? अनिरुद्ध जी देखिए, कुछ दिन पहले तक के तो क्या है कि शराब पे बहुत डिबेट हुए, सारे चैनलों ने करवाया, और अब सारे जो चैनल जो है वहां पे करवा रहे हैं यही बढ़ते हुए अपराध पे। दोनों का बड़ा जो है गहरा संबंध है, चाहे शराब हो चाहे अपराध। और अगर कहीं कोचियों से ही वसूली का धंधा अगर कहीं प्रदेश में चल पड़े, इसमें हमको नहीं जानना है कि कौन वसूली कर रहे हैं, वही चल पड़े, राजधानी के आसपास हो रही है,
फिर जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर का है। बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल सही। अनिरुद्ध जी, समय का अभाव है, मुझे थोड़ा समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि पुलिस और पुलिसिंग दो ऐसे शब्द जिससे आप और हम सबको रोज रूबरू होना है, लेकिन मन में पुलिस के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भय माहौल मन में अगर हो तब जाके पुलिस और पुलिसिंग को सफल माना जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।